गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? तो स्टूडेंट्स, आज हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं 24 का है ना, 24 मार्च शिफ्ट सेकंड का पटवारी का पेपर सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1। भाई पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा देख लिया एक्टिव पैसिव है ना। चलो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एक सेंटेंस दिया है, आपको बताना है एक्टिव पैसिव। एक बार आप पढ़ लो, हम साइड में हो गए। द रिव्यू ऑफिसर ब्रॉट अप दिस इशू ड्यूरिंग द मीटिंग। एक रिव्यू ऑफिसर है, इसने इस मुद्दे को मीटिंग के दौरान बताया। पहली बात तो अब एक चीज है बच्चों, यहां पे लिखा है ब्रॉट अप। ब्रॉट जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। जब वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, इसके पेसिव में वॉज वर्ब होता है और वॉज वर्ब के साथ में होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। एम आई राइट? चलो, करने की कोशिश देखना। ए वाले में तो आप देखो द इशू वॉज बीइंग, जैसे ही बीइंग दिखा इसको काट दिया, कंटिन्यूअस नहीं। सी वाले में टू भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कहीं भी टू नहीं लिखा है, ये भी काट दो। डी वाले में हैड बीन है, क्वेश्चन में कहीं भी हैड नहीं है, ये भी काट दो। आंसर बनेगा पी। दिस इशू वॉज ब्रॉट अप बाय द रिव्यू ऑफिसर ड्यूरिंग द मीटिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विपुल, सेकेंड। In the following question, a sentence has been given in active passive. जल्दी से पढ़ लो, इसमें सब लगा रखा है ना, जितना भी सारे अपने दोनों को सब लगाया आपने, दोनों पे लगा। चलो ठीक है, अगला फिर से एक्टिव पैसिव वॉइस है, लग जाएगा अभी। चलो, एक्टिव पैसिव वॉइस करो। आई वॉज वॉचिंग माई फेवरेट मूवी yesterday. कल मैं अपनी फेवरेट मूवी देख रहा था। हमेशा गुड। पहली बात तो वॉज वॉचिंग है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है और इसके पेसिव में आपको लगाना होगा बीइंग। चलो, 22 का आंसर बताइए। ये तो बहुत इजी है। चौथे वाले में आप देखो कहीं भी बीइंग नहीं लिखा है, चौथा वाला गया। तीसरे वाले में है माय फेवरेट मूवी हैड बीन, यहाँ पे भी बीइंग नहीं है, ये भी गया। बी में लिखा है आई वॉच्ड, यहाँ पे भी बीइंग नहीं है, ये भी गया। इसमें तो टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, आंसर है ए, यहाँ पे बी लिखा हुआ है। थर्ड, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेट सेगमेंट। ये क्वेश्चन में पेपर आ रहा है, ब्रैकेट सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है। अगर कोई गलती नहीं है तो नो करेक्शन इज द आंसर। एयर क्वालिटी इन मेनी ऑफ द वर्ल्ड मेगा सिटीज। एयर क्वालिटी जो बहुत सारी वर्ल्ड की मेगा सिटीज में है, इज द 5 times द वर्स्ट देन व्हाट द WHO रिकमेंड। भाई पहली बात तो जब भी कम, ये वाला जो देन होता है ना बच्चों, THEN, ये तो और तब के लिए होता है। और THAN का मतलब होता है तुलना करना या किसी का कंपैरिजन करना। यहां पर बात की जाए तो तुलना और कंपैरिजन ही तो है। वर्ल्ड मेगा सिटी 5 times लिखा है, तुलना और कंपैरिजन है ना, कि उससे 5 गुना है। तो चौथा वाला THEN तो आएगा नहीं, क्योंकि तुलना में THAN आता है। नो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं आएगा, ये भी गया। अब या तो बी आएगा या तो सी आएगा। बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए, देन के साथ में डिग्री जो आती है वो डिग्री आती है कंपैरेटिव। तो यहाँ पर बी वाले में वर्स्ट है, वो भी नहीं आएगा। आंसर बनेगा सी, आंसर बनेगा वर्स देन। सी, वर्स देन। इज दिस क्लियर? चलो अगला, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम स्पिल द बीन्स। भाई पहली बात तो बच्चों ये जो लिखा है ना स्पिल द बीन्स, इसका मतलब होता है राज उजागर करना। स्पिल द बीन्स, आंसर बनेगा ए। बी सी डी नहीं बनेगा, इसमें लिखा है रिवील, रिवील का मतलब उजागर, आंसर बनेगा ए, तो रिवील अ सीक्रेट। 25, इन द बिलो क्वेश्चन ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस ब्रैकेट में दिया गया है, बिलो आर कुछ उसके अल्टरनेटिव दिए गए हैं, आपको बताना है इसको किससे हम करेक्ट करें। द अदर्स प्रेस्ड हर टू चेंज हर माइंड। दूसरे प्रेस का मतलब मजबूर करना, दूसरों उन्होंने फोर्स किया कि वो अपने माइंड को चेंज करें, बट शी शुक देम अवे। दूसरे लोग ये चाहते थे कि वो अपना माइंड चेंज करे, लेकिन उसने अपना माइंड चेंज नहीं किया। आपको बताना है 25 में आंसर क्या आएगा। आपको बताना है 25 में आंसर क्या आएगा। बच्चों आंसर आएगा शुक देम ऑफ, है ना। वो चाहते थे कि वो सब माइंड चेंज करे, लेकिन शुक देम ऑफ इसका मतलब है किसी की बात नहीं मानना, बात नहीं मानना।
लोग चाहते थे कि वो अपना मूड चेंज करे, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। शुक देम बाय कोई वर्ड नहीं है, नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं, बिलो भी नहीं होगा, आंसर होगा शुक देम ऑफ। मतलब ये जो है शुक देम अवे नहीं होता है, आप किसी की बात को नहीं मानना, उसको कहलाता है शुक देम ऑफ। 26 अगला फिर से दिया हुआ है एक्टिव पेसिव में, जल्दी से चेंज करो। हिमांशु वॉज ऑफर्ड, देखो वॉज ऑफर्ड लिखा है, आपका दिमाग चलना चाहिए। जब वॉज वर्ब के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो ये पेसिव है। अब यहां पर पेसिव से चेंज करना है एक्टिव। हिमांशु वॉज ऑफर्ड अ ह्यूज सैलरी, ह्यूज मतलब ज्यादा सैलरी उसको ऑफर्ड की गई, किसके द्वारा? बाय अस टू बिकम टीम मैनेजर इन द कंपनी। चल, अब पहली बात तो आप देखो, बी वाले में भी वॉज ऑफर्ड है तो ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि पेसिव में पहले से दिया है। सी वाले में हैव लिखा है, ये भी नहीं आएगा। डी वाले में वी वर ऑफरिंग, कंटिन्यूअस है नहीं, ऑफर्ड क्या आएगा? ए। वी ऑफर्ड, क्योंकि ये वी टू है तो इसका आपका सिंपल पास्ट का एक्टिव बनेगा, आंसर है ए, है ना? क्योंकि वॉज वर्ब प्लस वी थ्री है तो ये पेसिव है, पेसिव से एक्टिव में जाएगा, सिंपल पास्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एक सेंटेंस दिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, करो। द टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा चीटिंग इज ओनली डन बाय स्टूपिड और लेजी पीपल, कि चीटिंग जो होते हैं ना वो बहुत ही मूर्ख और आलसी लोग करते हैं। आपको बताना है 27 का आंसर क्या होगा, बहुत ध्यान से देखो। ये आपका पहली बात तो दैट लिखा है, मतलब ये इनडायरेक्ट है, आपको इनडायरेक्ट से बदलना है डायरेक्ट। चौथा तो नहीं आएगा क्योंकि वहां पे वॉज ओनली डन है ना, तो ये तो आएगा ही नहीं जबकि इज लिखा हुआ है। अब आप देखो, ए वाले में ओनली नहीं लिखा है तो ए वाला भी गया, है ना। अब उसके बाद में आप देखो सी वाले में एक वर्ड बोला है हु, पैसेज में या क्वेश्चन में कहीं हु लिखा ही नहीं है, आपका जो आंसर है वो है बी, चीटिंग इज ओनली डन बाय स्टूपिड और लेजी पीपल। नेक्स्ट 28 अगला फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, करो। आई वॉन्ट यू टू सी माई हाउस समटाइम, मैं चाहता हूं कि आप कभी कभी मेरा घर देखें, ही सेड टू हिज मदर, है ना। अब पहली बात तो करने का तरीका देखना, 28 एक बहुत इजी क्वेश्चन है क्लास। देखो यहां पर इज वॉन्टिंग है जबकि वॉन्ट लिखा है ना। वॉन्ट जो है वो आपका सिंपल प्रेजेंट है, और ग्रामर का रूल होता है सिंपल प्रेजेंट को चेंज करते हैं सिंपल पास्ट में, तो ए वाला तो गया। बी वाले में वांट्स लिखा है जबकि वांटेड होना चाहिए, ये भी गया। डी वाले में हैड वांटेड है, आंसर जो बनेगा वो आएगा सी। ही टोल्ड हिज मदर दैट ही वांटेड हर टू सी, क्यों? क्योंकि वांट लिखा है, सिंपल पास्ट है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में जाएगा, यहाँ पे वांटेड तो लिखा ही है। 29 ही वॉज इन अ डैश मूड, आपको बताना है आंसर क्या होगा, वो डैश मूड में था। अब बच्चों मूड जो है वो तो उसका एक नाउन है, अब नाउन की क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव चाहिए। चीयरफुली में एल वाई लगा है, एल वाई लगे वाले वर्ड एडवर्ब है, ये गया। ब्राइटली में एल वाई है, ये एडवर्ब है, ये भी गया। एवरेज मूड कभी होता नहीं है। फिल्दी का मतलब होता है बैड, या तो बैड बैड मूड होता है या तो गुड मूड होता है, आंसर जो बनेगा एग्जैक्टली वो आपका बनेगा फिल्दी। यहां तक सभी को क्लियर है, देख लो, आंसर जो बनेगा वो बनेगा फिल्दी। चलो अगला 30 फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट आपको वर्ड बताना है, ठीक है। 30 का आंसर बताओ बच्चों, करेक्ट जो वर्ड है वो है रिकमेंड, यही आंसर है। इसका मतलब होता है सिफारिश करना। अब सबके मतलब, पोजेशन का स्पेलिंग होता है ये POSSESSION, इसका मतलब होता है अधिकार, ये तो आंसर नहीं है। पब्लिकली मतलब लोगों के सामने, स्पेलिंग बनेगा पब्लिकली, ये भी गलत। प्रिविलेज का स्पेलिंग बनता है प्रिविलेज, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी चीज के लिए विशेष अधिकार देना, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए। अगला, सिलेक्ट द एंटोनिम, आपको बताना है विलोम शब्द, सिलेक्ट द एंटोनिम। एक्स्ट्रावेजेंट, बच्चों एक्स्ट्रावेजेंट जो होता है इसका मतलब होता है खर्चीला, है ना। अब देखो स्वैप का मतलब होता है विनम्र व्यक्ति, ये तो आंसर होगा नहीं।
मीगर का मतलब होता है कमी, आंसर है मीगर। इज दिस क्लियर? फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, ये भी आंसर नहीं है। और कैप्रिशियस का मतलब होता है मनमौजी, ये भी आंसर नहीं है। तो एक्स्ट्रा वेजेंट का जो आंसर बनेगा वो बनेगा मीगर। 32। अगला एक ब्लैंक है, आई कांट रीच द शेल्फ। शेल्फ मतलब कोई खांचा होगा, वो बोल रहा है मैं उस खांचे तक नहीं पहुंच सकता। इट इज डैश हाई फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत ही ऊंचा है। अब 32 का आंसर क्या आएगा? वो बोल रहा है बहुत ही ऊंचा। टू, टू का मतलब होता है बहुत, आंसर है टू। अब तो आएगा ही नहीं, जब ऊपर लिखा है तो अब क्यों आएगा? फुल का मतलब पूरा, ओनली का मतलब केवल, सब गलत। आंसर है टू हाई, बहुत ऊंचा। 33। अगला एक क्वेश्चन दिया है आपको, लॉजिकल ऑर्डर में जमाना है PQRS। एक बार आप पढ़ लो, हम 2 मिनट का आपको टाइम दे रहे हैं, हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी पढ़ो। अनलेस वी अंडरस्टैंड व्हाट अनदर इज सेइंग। भाई अनदर का मतलब होता है दूसरा। सबसे पहले PQRS में ये बताओ कि हम किसकी बात कर रहे हैं, दूसरा कौन है? तो P से तो स्टार्टिंग होगा नहीं। इवन का मतलब होता है फिर भी, इवन से भी स्टार्टिंग नहीं होगा। डी में लिखा है, एस में लिखा है बट से भी स्टार्टिंग नहीं होगा। स्टार्टिंग जो होगा वो होगा आपका क्यू से। मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स, भाई कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है लड़ाई। ऑफ दिस वर्ल्ड आर बिलीव टू बी द रिजल्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। वो ये बोल रहा है, सही बोल रहा है, इस संसार में बहुत सारी लड़ाइयां तो सिर्फ लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण होती है। स्टार्टिंग बनेगा क्यू से, और क्यू वाला सिर्फ एक ही में है, आंसर है सी। पूरा पढ़ते हैं, एस। बट वेयर बेटर टू बिगिन द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब वो ये बोल रहा है चलो मिसअंडरस्टैंडिंग से लड़ाई तो हो गई, लेकिन हम शुरुआत कहां से करें अंडरस्टैंडिंग की? इन द वेल स्प्रिंग्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ स्पीच। किस तरह से हम अच्छे से कम्युनिकेशन करें? क्यू के बाद में आ गया एस, बस। अब पी में क्या लिखा है? अनलेस वी अंडरस्टैंड। अनलेस मतलब जब तक नहीं, जब तक हम समझते नहीं है कि दूसरा क्या कहना चाह रहा है, हम कैसे अप्रोच करें। और आर में लिखा हुआ है इवन वेयर पीपल स्पीक। सोचने की जरूरत ही नहीं है। चलो नेक्स्ट। इन द बिलो क्वेश्चन एक ईडियम दिया गया है, आपको बताना है इसका मतलब क्या है। ईडियम है लीव इन अ शेल। एक ईडियम दिया गया है लीव इन अ शेल, इसका मतलब होता है अकेले समय व्यतीत करना। अकेले समय व्यतीत करना, आंसर है ए। बी सी डी नहीं, अकेले समय व्यतीत करना ए। अगला, अगला फिर से रीअरेंज करना है, जमाना है। एक बार क्वेश्चन को देख लो, हम आपको टाइम दे रहे हैं, जल्दी जल्दी देखो पास। देखो सब में बी तो लिखा ही है। पोलर एक्सप्लोरर बोर्जे आउसलैंड हैज बीन मेकिंग हिस्ट्री। ये कोई व्यक्ति है जो इतिहास बना रहा है इन द आर्कटिक फॉर अ क्वार्टर सेंचुरी। am I right? है ना? अब आप देखो दैट से तो स्टार्ट होगा नहीं, सब में बी तो कॉमन है, तो बी तो आप लगा लो। ये जो पोलर एक्सप्लोरर है ये कुछ कर रहा है। बी के बाद में क्या आएगा? डी। अरे हमेशा ध्यान देना, ईयर्स वाली चीजें स्टार्टिंग में आती है। डी में लिखा है इन 94 एंड 96। 94 और 96 में द नॉर्वेजियन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्काई अलोन विदाउट रीसप्लाई। है ना? मतलब बी के बाद में आपका आंसर क्या बनेगा? डी। ठीक, चलो, क्योंकि ईयर्स है बस। अब बी डी वाला इसमें है और इसमें है, उसके बाद में आएगा सी। देखो यहां पर एक बार नाउन आ गया, नाउन अपने बाद में क्या लेता है? प्रनाउन। तो यहाँ पे पोलर की बात कर ली, उसके बाद ईयर बता दिया, उसके बाद उनका प्रनाउन ले लिया। प्रनाउन जो है बच्चों को कहां लिखा है? सी में। तो बी डी के बाद में आएगा सी, आंसर बनेगा बी डी सी ए। पूरा देखने की जरूरत नहीं। 36, एक्टिव पैसिव वॉइस। वेयर डू यू कीप योर करंट मैगजीन्स फॉर बैंकिंग एग्जाम? देखो डू लिखा है, डू लिखा है मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है। इसके पेसिव में इज एम आर होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलो 36 का आंसर देखो, सी वाले में तो हैव तो आएगा नहीं, बी वाले में वर है, ये भी नहीं आएगा। अब आप देखो एग्जैक्टली यहां पर कुछ कंटिन्यूअस तो है नहीं, ए वाले में बी लगा के कंटिन्यूअस कर दिया, ये भी गया। आंसर क्या बनेगा? डी। वेयर आर योर करंट मैगजीन्स फॉर बैंकिंग एग्जाम्स कैप्ट? 37,
गलत शब्द बताना है आपको, गलत शब्द। भाई मीडो का मतलब होता है खेत, ये तो आंसर सही है, मतलब ये तो राइट है, स्पेलिंग राइट है। मेजर का मतलब होता है नापना, ये भी राइट है। मैटर तो मैटर होता है। मीगर का स्पेलिंग गलत है, मीगर का स्पेलिंग होता है MEAGER, इसका मतलब होता है कमी। आंसर है ए। अगला, शी रन्स अ सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर कंपनी, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाती है डैश, शी डिडंट कंप्लीट हर कॉलेज डिग्री। उसने बोला वो एक बहुत सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर कंपनी चलाती है, उसने डिग्री नहीं कंप्लीट की उसके बावजूद भी। भाई वैन तो टाइम को बताता है, टाइम की कोई बात है नहीं, है ना। उसके बाद में एक लिखा है नाउ दैट, नाउ दैट का मतलब अब वह भी कोई मतलब नहीं। इन केस का मतलब होता है यदि, ये भी नहीं आएगा। आंसर बना है इवन दो, क्या बनेगा, वो एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर कंपनी चलाती है, इवन दो का मतलब है भले ही, भले ही उसने कॉलेज की डिग्री या जो भी है वो कंप्लीट नहीं किया हो। आंसर आएगा इवन दो। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। कैनेडियन आर्म्ड फोर्स पर्सनल्स वर कॉल्ड इन एट दीज होम्स आफ्टर दे प्रूव्ड टू बी द एपिसेंटर ऑफ कोविड-19। बच्चों पहली बात तो फोर्सेस लिखा है ना, आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनेल्स, ध्यान दो बच्चों, पर्सोनेल्स कभी नहीं होता है, पर्सोनेल्स खुद ही में प्लूरल होता है, ये खुद ही में प्लूरल होता है। आंसर आएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, फिर से PQRS है, आपको बताना है 40 का आंसर क्या होगा। फिर से PQRS का क्वेश्चन है, जल्दी करो। देखो क्यू में तो कोल्ड लिखा है, कोल्ड से स्टार्ट होगा नहीं, मतलब ये वाला तो काट दो। आर में लिखा है एज, है ना, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत ध्यान से 40 का आंसर करो। एज से भी सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं, ये भी गया। पी में लिखा है मोर्स कोड इज नेम्ड फॉर सैमुअल मोर्स, मोर्स कोड जो है वो इसके नाम पे रखा गया है, एन इन्वेंटर ऑफ द टेलीग्राफ, जिसने टेलीग्राफ का इन्वेंशन किया। Am I right? उसके बाद में एस में लिखा है मोर्स कोड इज अ मेथड। भाई सबसे पहले तो आप मोर्स कोड की बात बता रहे हो, आपका सब्जेक्ट मोर्स कोड है, क्योंकि वो ये बोल रहा है ये एक ऐसी मेथड है, तो मोर्स कोड एक ऐसी मेथड है यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन टू एनकोड टेक्स्ट कैरेक्टर्स, यहाँ पे टेक्स्ट कैरेक्टर्स को हम एनकोड करते हैं। एस, एस के बाद आएगा आर। अब ये बताया गया ये एक मेथड है, फिर बताया गया है इसका नाम दिया गया है सैमुअल मोर्स के नाम पर, बस हो गया। एस के बाद में आर, उसके बाद में क्यू कॉल्ड डॉट्स एंड डैशेस, और पी में लिखा है मोर्स, बस हो गया एग्जैक्टली, है ना। मतलब आपका जो आंसर है SR, उसके बाद में क्यू और उसके बाद में पी, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही आपको। 41, आपको बताना है परफंक्टरी का मतलब क्या होता है, आपको बताना है इसका बेस्ट एक्सप्रेस, जब भी आता है ना तो हमेशा सिनोनिम बताते हैं समानार्थी। परफंक्टरी का मतलब होता है असावधान, जो ज्यादा ध्यान से चीजें नहीं देखता। भाई क्रिएटिव तो जो व्यक्ति क्रिएटिव होता है वो। पंक्चुअल का मतलब होता है सावधान, ये भी नहीं आएगा। अटेंटिव का मतलब सावधान, ये भी नहीं आएगा। असावधान के लिए जो वर्ड लगाते हैं वो लगाते हैं सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर से, जो ज्यादा चीजों को ना देखे, तो परफंक्टरी का सिनोनिम है सुपरफिशियल। अगला, आपको बताना है चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स। अ पर्सन कंसर्न विद प्रैक्टिकल रिजल्ट एंड वैल्यू, ऐसा व्यक्ति जो प्रैक्टिकल रिजल्ट और वैल्यू की बात करता है, प्रैक्टिकल मतलब होता है जो लॉजिकल बात करता है ना, वो कौन कहलाता है। बच्चों आंसर जो बनेगा एग्जैक्टली 42 का, बहुत ध्यान दो, जो प्रैक्टिकल रिजल्ट की बात करता है वो प्रैग्मेटिस्ट होता है, इसको बोलते हैं यथार्थवादी, जो हमेशा रियल बातें करता है, प्रैक्टिकल, है ना। अब आप बोलोगे साइंटिस्ट तो वैज्ञानिक होता है, प्लेगियरिस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो साहित्यिक चोरी करता है, ये भी आपका आंसर नहीं है। फंडामेंटलिस्ट का मतलब होता है कट्टर व्यक्ति, ये भी आंसर नहीं है। तो प्रैक्टिकल बातें प्रैग्मेटिस्ट। 43, द डैश स्मेल ऑफ फ्रेशली मेड कॉफी मेड मी हैप्पी, कॉफी का जो डैश स्मेल है उसने मुझे हैप्पी कर दिया। चलो अब बताओ 43 में आंसर क्या आएगा। बच्चों ईगर का मतलब तो उत्सुक स्मेल तो होगी नहीं, एनर्जेटिक का मतलब जोश, जोश की स्मेल होगी नहीं,
डल तो कमजोर होता है, कमजोर चीज आपको कहां से खुश करेगी, ये भी गया। अरे डिलीशियस, खाने पीने की चीजें हैं, उसकी स्मेल है मतलब डिलीशियस स्मेल है, आंसर है डिलीशियस स्मेल। 44, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट वर्ड बताना है। बच्चों करेक्ट जो वर्ड है वो है फ्लरिश। इसका मतलब होता है फलना फूलना, आगे बढ़ना। फलना, इसका मतलब होता है ग्रो करना, आगे बढ़ना, फलना फूलना, है ना। बच्चों सस्पेंशन तो ऐसा आएगा, सस्पेंशन। अब आप बोलोगे सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन का मतलब ये स्पेलिंग होता है किसी को सस्पेंड कर देना, उससे रिलेट करो। एनेक्सर का स्पेलिंग होता है ये, एनेक्सर का मतलब होता है कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो आप किसी चीज के साथ लगाते हो, ये भी आंसर नहीं है ना। उसके बाद अब आप बताओ ये कॉन्स्पिक्वस का स्पेलिंग क्या होता है, जल्दी बताओ, आई एम वेटिंग। कॉन्स्पिक्वस का स्पेलिंग क्या होता है, चल। कॉन्स्पिक्वस का स्पेलिंग होता है ये कॉन्स्पिक्वस। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या होता है, तो कॉन्स्पिक्वस का कोई मतलब बताएगा आप में से। इसका मतलब होता है जो चीज बहुत ही क्लियर होती है, स्पष्ट होती है, तो आंसर बनेगा फ्लरिश। और आज का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बच्चों मुंडेन का स्पेलिंग होता है ये, इसका मतलब होता है सांसारिक। आपको तो सही बताना है, तो ये तो एग्जैक्टली गलत है। रिवोल्ट मतलब होता है ये क्रांति, इसका स्पेलिंग होता है ये क्रांति, ये भी गलत है। अनरीजनेबल का मतलब है जिसका कोई तर्क ना हो, अनरीजनेबल का स्पेलिंग होता है ये भी गलत। आंसर बनेगा इररेशनल, इसका मतलब होगा जहां पे कोई लॉजिक नहीं लगता। यहां तक क्लियर है। चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच क्लास।